एवरीवन, दिस इज माधव कुमार। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ड्राइवर। आप देख रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर 1 का 1.30 क्वेश्चन। आज सॉल्व करेंगे इसको। ये एक डेरिवेशन है, कोई क्वेश्चन नहीं है, और डेरिवेशन को क्वेश्चन के रूप में आपको दे दिया गया है। ये डेरिवेशन किताब में नहीं करवाया जाता है, इसलिए अतिरिक्त प्रश्न में ये क्वेश्चन के रूप में आपको दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, यानी कहने का मतलब है डेरिवेशन को, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। गाउस के नियम का उपयोग किए बिना किसी एक समान रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के लंबे पतले तार के कारण वैद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त करें। मैंने पहले ही कहा था ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक प्रकार का डेरिवेशन है। इसको डिराइव करेंगे। वैद्युत क्षेत्र इसमें ज्ञात करना है। किसके लिए ज्ञात करना है? एक समान लंबे पतले तार के कारण, जिसका रेखीय आवेश घनत्व आपको दे रखा है लैम्डा। देखिए इस प्रकार के मैंने एक पतली तार ली है और फिर इस तार से जो धनावेशित तार है, इस तार के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है? दोनों साइड इस पतली तार में सबसे पहले क्या करेंगे, एक सूक्ष्म लंबाई ले लेंगे। दोनों साइड कहने का मतलब क्या हुआ, इस तार का मध्य भाग जो है इसको ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं। ओरिजिन पॉइंट से L लंबाई इस ओर और L लंबाई इस ओर, दोनों एक फिक्स लंबाई ले लिए। फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, पहले सूक्ष्म लंबाई के लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे दोनों तरफ की ओर से। उसके बाद उस सूक्ष्म लंबाई का समाकलन कर देंगे तो पूरी तार के कारण क्या हो जाएगा, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। तो सूक्ष्म लंबाई पर आप बताइए कि सूक्ष्म लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा जो होगी वह कितनी होगी। सूक्ष्म लंबाई के लिए बहुआ, सूक्ष्म लंबाई के लिए उपस्थित आवेश पर जो होगा वह dq होगा। माना कि तो ये रेखीय तार है और रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर q अपॉन में L। चूंकि यहां पर q जो है वह सूक्ष्म आवेश है और L जो लिया गया है वह सूक्ष्म लंबाई के लिए लिया गया है, इसको हम क्या कर देंगे, सूक्ष्म को d से लिख देंगे। यहां से सूक्ष्म आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर निकालनी है, तो सूक्ष्म आवेश बराबर क्या हो जाएगा, dq बराबर हो जाएगा यहां से लैम्डा इंटू dl। ये हो जाएगा सूक्ष्म आवेश। बात समझ में आ रही है? ये लैम्डा इंटू dl हो गया ये सूक्ष्म लंबाई का रेखीय आवेश घनत्व। क्लियर है? अब देखो यहां से मैंने जो दो लाइनें खींची हैं, ये विद्युत क्षेत्र वाली लाइन है, ये विद्युत क्षेत्र वाली लाइन है। अब इस विद्युत क्षेत्र के दो घटक यहां पर जनरेट होंगे, एक क्षैतिज अक्ष में और एक ऊर्ध्व अक्ष में। एक क्षैतिज दिशा में एक ऊर्ध्व दिशा में दो घटक बनेंगे। ये आपको क्लास 11th में जब वेक्टर पढ़ाया जाता है उस वक्त बताया जाता है सदिशों का वियोजन, किस प्रकार से सदिश को तोड़कर उसका घटक बनाया जाता है। यहाँ पर सीधा समझिए कि थीटा एंगल जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसको कॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसकी दिशा जो है पहले सूक्ष्म लंबाई के कारण हो जाएगा इसमें DE cos थीटा, और फिर दूसरे सूक्ष्म लंबाई के लिए हो जाएगा फिर वही, दोनों की दिशाएं सेम है तो ये हो जाएगा क्या, DE cos थीटा। फिर दोनों दिशाओं के कारण जो ऊर्ध्व अक्ष में घटक बन रहा है इसको नाम दे देंगे हम DE sin थीटा, क्योंकि ये थीटा के अक्ष वाले के सामने लंबवत है। लंबवत के लिए हम जनरली जो है sin थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा DE sin थीटा। क्लियर है यहां तक? ये DE cos थीटा और DE sin थीटा क्या बन गया, ये दोनों जो है वह बन गए ऊर्ध्व दिशा में और क्षैतिज दिशा में विद्युत क्षेत्र, सूक्ष्म विद्युत क्षेत्र के घटक। बात समझ में आ रहा है? और चूंकि यहाँ पर सूक्ष्म लंबाई है, सूक्ष्म लंबाई पर बिंदु आवेश होगा, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने पढ़ी होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, सूक्ष्म विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन में r स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर क्या होता है, वो r स्क्वायर वो दूरी ली जाती है जिस दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। यहाँ पर तो ये दूरी हमको मालूम नहीं है,
बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर ये दूरी मालूम नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस आर के जगह पर एपी को रख देंगे, एपी, और एपी का हो जाएगा स्क्वायर। इसी सूत्र का प्रयोग करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। ये सूत्र किसके लिए है, मैं एक बार बोल रहा हूं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर dq इसलिए लिया गया है क्योंकि सूक्ष्म लंबाई के कारण निकाल रहे हैं, और चूंकि ये दूरी नहीं मालूम है इसलिए दूरी के जगह पर एपी रख दिए, स्क्वायर होता तो स्क्वायर दे दिए। क्लियर है। अब क्या करेंगे, एपी का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। एपी का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, अब यहाँ देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ओ ए पी एक प्रकार का ट्रायंगल है। यहां से लिखिएगा त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसका प्रयोग कीजिएगा तो एपी जो है वह कर्ण है, और कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार स्क्वायर में दीजिएगा तो क्या दीजिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ओपी का स्क्वायर, और प्लस लंब क्या है, लंब है ओ ए, लंब है ओ ए, ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर। क्लियर है। यहां से एपी का मान अगर निकालिएगा ये हो जाएगा अंडर रूट ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। जैसे जैसे रखेंगे वैसे वैसे मान इसका यूज करते जाएंगे। क्लियर है। अब आपको निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइनली पूरे तार के कारण निकालनी है, तो इधर वाली लंबाई दोनों के कारण क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे उसका। और समेशन किसका कीजिएगा, ये सूक्ष्म विद्युत क्षेत्र का समेशन कीजिएगा। ये समेशन हो जाएगा सिग्मा ऑफ ये डी ई आर इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा। ये कॉस थीटा लिया गया है, यहाँ जो एंगल जनरेट हो रहा है दोनों तरफ उसके कारण। अब इस दोनों समेशन को दोनों तरफ की लंबाई का समेशन कर देंगे तो हमको मिल जाएगा फाइनली पी बिंदु पर एक फिक्स विद्युत क्षेत्र, जो किसके कारण है, इस रेखीय लंबाई वाले आवेशित तार के कारण है। आइए मान रखना शुरू करते हैं। अब इसका जैसे जैसे है दिया हुआ वैसे वैसे मान रखते जाएंगे, कैलकुलेशन का आंसर जो है आपके हाथ में आ जाएगा। यहाँ समेशन का समेशन ही रहने दो। डी का वैल्यू क्या है सर, डी का वैल्यू यहां से रख दीजिए 1/4πε0 और इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा डी क्यू अपॉन में एपी का स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, वो कॉस थीटा का वैल्यू आपको निकालना होगा। यहां पर निकाल लीजिए आप कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू आप यहां पे निकाल लीजिए। क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो यहां से आधार कितना है, आधार है ये, आधार है ओपी, आधार है ओपी। कर्ण क्या है, कर्ण है एपी। कर्ण को लीजिएगा आप एपी, इसके जगह पर कॉस थीटा के जगह पर इंटू में क्या कर देना है, ओपी अपॉन में एपी रख दीजिएगा। क्लियर है यहां तक। ये मैंने डी का मान रखा इतना, कॉस थीटा का वैल्यू रखा इतना, कहां से, यहां से। बात समझ में आ रहा है। अब ये हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ 1/4πε0 डी क्यू का मान, यहां देखो डी क्यू का मान निकाल कर रखे हैं। डी क्यू बराबर कितना है, लेमडा इंटू डी एल। ये हो जाएगा लेमडा इंटू डी एल अपॉन में हो जाएगा एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर। अभी रख ही नहीं दे एपी का मान, एपी का मान देखो रख देते हैं। एपी स्क्वायर का मान कितना है, ओपी स्क्वायर और ओए स्क्वायर। ओपी स्क्वायर मतलब कितना, ओपी ओपी ओपी, यहां देखो चित्र में ओपी का मतलब है आर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस रहने देंगे। उसके बाद जो है क्या हो जाएगा ओ ए, ओ ए कितना है, ओ ए है सर एल, ये हो जाएगा प्लस का एल स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है, एपी स्क्वायर। देखो एपी स्क्वायर का मान इतना रख दिए। क्लियर है। इनटू में हो जाएगा ओपी, तो फिर ओपी का मान कितना, ओपी का मान है, ओपी का मान है सॉरी आर है, ओपी का मान है आर। एपी का मान कितना है, तो एपी का मान यहां से फिर निकालो। एपी का रूट का मतलब होता है बउआ, रूट का मतलब होता है पावर का हाफ, रूट का मतलब होता है पावर का हाफ।
ये पावर का हाफ आप रख दीजिएगा कितना, ओपी स्क्वायर प्लस ओए स्क्वायर का पावर का हाफ, यहाँ मत करने का मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर का हो जाएगा हाफ। अब यहाँ देखो पावर का एक है और पावर का हाफ है, इस दोनों पावर को गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। यहाँ से विद्युत क्षेत्र जो आया आपका वो हो जाएगा समेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा इंटू डीएल, और यहाँ आर कर दीजिए ये वाला, और इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा पावर का 1, ये 2 जुड़ जाएगा दोनों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर का हो जाएगा कितना 3/2। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। अब इसका ये समेशन का चिन्ह हटा के इसका समाकलन कर दीजिएगा, तो समाकलन में क्या होता है, कांस्टेंट वाला वैल्यू बाहर आ जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। जैसे में हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा सर आर लेमडा डीएल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। इसमें लिमिट भी लगेगी, चूंकि जो है दोनों साइड वैल्यू जो है तार का वह कितना अनंत है। इधर ले लेते हैं अपोजिट साइड है तो माइनस अनंत, इधर एक साइड समान साइड लेंगे, एक साइड विपरीत साइड लेंगे, जिस साइड समान साइड लेंगे उस साइड प्लस का अनंत लेंगे, जिस साइड विपरीत होगा उस साइड माइनस का अनंत लेंगे। और यहाँ माइनस अनंत तो ये तार की लंबाई ले लिए, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने थीटा एंगल बना करके रखा है, ये एंगल कितना डिग्री जनरेट हो रहा है, 90 डिग्री जनरेट हो रहा है, और 90 को रेडियन में लिखते हैं पाई/2, क्योंकि ये अपोजिट साइड है इसलिए इसको हम माइनस पाई/2 भी लिख सकते हैं, और ये समान साइड में है तो इसको हम प्लस का पाई/2 भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप यहाँ से लिमिट लगा सकते हैं माइनस पाई/2 से लेकर के और पाई/2 के बीच पूरी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर निकालनी है, तो इसकी लंबाई हो गई इतनी से लेकर इतनी तक। इसमें लिमिट लगाए हैं माइनस पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक। क्लियर है। अब जैसे तैसे जिसका मान है उसे वैसे रखिए मान, और फिर कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो माइनस पाई/2 का ज्यों का त्यों रहेगा, ऊपर में पाई/2 है ये भी ज्यों का त्यों रहेगा। बात रह गई किसकी, तो बात रह गई एल की। अब एल का मान जो है आपको निकालना पड़ेगा। एल का मान कैसे निकालिएगा, तो चूंकि एल देख रहे हैं लंब है और यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, ये स्लोप बन रहा है, इसके लिए आप क्या कीजिएगा tan थीटा अप्लाई कीजिएगा। तो tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है सर l है, आधार कितना है r है, लंब है आधार है, हो जाएगा लंब बटा आधार। यहाँ से l का मान निकालिए, कितना आएगा, l का मान r इधर चले जाएगा तो हो जाएगा r tan थीटा। ये हो गया। अगर सूक्ष्म ये इसका आंशिक अवकलन कीजिएगा मतलब dl का मान निकालिएगा, तो ये tan थीटा जो है वह sec स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा। tan थीटा का आंशिक अवकलन होता है sec स्क्वायर थीटा। ये हो गया आंशिक अवकलन लंबाई का, और ये हो गया एक फिक्स लंबाई का। दोनों का वैल्यू यहाँ पर रखिएगा, कितना आएगा बताइए, r लैम्डा ज्यों का त्यों, dl का मान, dA का मान है सर r sec स्क्वायर थीटा बट्टा में r स्क्वायर का r स्क्वायर ही रहेगा। जहां l स्क्वायर है वहां पर क्या कीजिएगा, जहां l स्क्वायर है वहां r tan थीटा रखिएगा, तो r का स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्लियर है। पावर कितना हो जाएगा, पावर का 3/2 है, पावर का 3/2 ही रहेगा। कुछ नहीं किए हैं, बस l और dl का मान रखे हैं। क्लियर है। कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे तो इसके लिए पूरी चैप्टर आपको पढ़नी होगी, और वो चैप्टर हो सकता है आपके क्लास टीचर पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाएंगे। मैं कुछ दिन में इसका सेशन शुरू करूंगा, अभी फिलहाल नोमेंकल को लेकर चलें, इसकी बहुत डिमांड थी इसलिए। तो ये भी एक प्रकार का डेरिवेशन ही है, इतनी छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए आपको। आगे देखिए इसका कैलकुलेशन क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ज्यों का त्यों रह गया। सर समाकलन किसका करना है, लैम्डा का समाकलन होगा नहीं, r यहां से बाहर निकाल दीजिएगा आप, r जो है पहले वाला r था, नहीं रहने भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बाहर ही निकाल दो, r बाहर निकाल दो, हो जाएगा यहाँ पे कितना r स्क्वायर, दो r है r स्क्वायर और लैम्डा ये बाहर निकाल दिए,
ठीक है। अंदर में क्या बच गया, अब अंदर में बच गया -π/2 से लेकर के π/2 तक, ये लिमिटेशन हो गया। ऊपर में बच गया सर सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे में आ गया आपका आर स्क्वायर। और देखो आर स्क्वायर 2 बार है, इसको कॉमन लीजिएगा तो इसको कॉमन लीजिएगा तो आर स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस में हो जाएगा अंडर का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के पावर हो जाएगा 3/2। क्लियर है? कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए, इतना में से आर स्क्वायर को कॉमन लिए हैं। अंदर में क्या बच गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहां देखिए इसका वैल्यू फिर से रख रहे हैं हम, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान इतना इधर समझ गए होंगे, इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में दिक्कत नहीं होगी। इधर जो है इरेज कर दे रहे हैं इसको। अब समझिएगा, इधर E का वैल्यू दिया हुआ है आर स्क्वायर लेमडा 4πε0, ये प्रोसेस से इतना आया है। अब जो करते हो रख रहे हैं इधर E का मान कितना 1/4πε0। अच्छा 1 की जगह पर रखेंगे आर स्क्वायर लेमडा, अपॉन में हो जाएगा 4πε0। अंदर की बात क्या है अंदर की बात -π/2 से लेकर के π/2 तक। उसके बाद फिर देखिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। नीचे में क्या होगा, नीचे में सर कॉमन लिए थे, अब देखो यहाँ जो कॉमन लिए हैं आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के पावर भी 3/2 है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के पावर भी 3/2 है। तो पहले तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं, इधर बच जाएगा आर और इंटू में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या किए हैं, आर स्क्वायर कॉमन लिए थे, इसको लिख दिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया सेक स्क्वायर थीटा। पावर का कितना है, तो पावर का है 3/2। बताओ कोई खोखी है समझने में? E बराबर क्या आएगा बताओ, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही रहेगा, अपॉन में हो जाएगा 4πε0 इंटू में हो जाएगा π/2, -π/2 से कहां तक, π/2 तक। ये लिमिटेशन हो गया। ऊपर में बचा हुआ है सर सेक स्क्वायर थीटा, नीचे में कितना बचेगा, तो नीचे में देखिए 2 इसके बोले हम क्या, इसके भी पावर में है 3/2 और इसके भी पावर में है 3/2। अब देखो अंदर में कितना है, स्क्वायर इस पे भी है, स्क्वायर इस पे भी है, दोनों का स्क्वायर जो है अलग अलग काटेंगे। ये देखो एक साथ लिख रहे हैं इधर इसको, आर स्क्वायर के पावर 3/2 सेक स्क्वायर थीटा के पावर 3/2। यहां से स्क्वायर स्क्वायर कट गया, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, कितना बचेगा, फिर जगह कम गया, कितना बचेगा देखो, E बराबर बच जाएगा आर स्क्वायर अपॉन लेमडा 4πε0 और इंटू में हो जाएगा -π/2 से लेकर के π/2 तक, और फिर सेक स्क्वायर थीटा हो गया। यहां पर देखो कट खुद के कितना बचा है, तो आर क्यू बचा, उसके बाद सेक क्यू बचा, सेक क्यू थीटा बचा। अब देखो यहाँ क्यू जो है वह ऊपर से काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ सेक थीटा बच जाएगा, और अंदर में बच गया ये आर क्यू। फिर इसका अवकलन करना नहीं है तो बाहर इसको निकाल देंगे, तो आर स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा लेमडा 4πε0। लिमिटेशन कहां से कहां तक है सर, -π/2 से π/2 तक है। अंदर में बच गया 1 अपॉन में सेक थीटा, 1 अपॉन में सेक थीटा, 1 अपॉन में सेक थीटा। बाहर निकाल देंगे आर क्यू को बाहर निकाल दिए, ये हो गया क्यू से फिर स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पर जगह नहीं बचा है, इतनी छोटी जगह का यूज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इधर फोटो खींच लीजिए, इधर इरेज कर दे रहे हैं।
थोड़ा सा इरेज करेंगे पूरा आ जाएगा। कहीं से भी थोड़ा भी समझने में दिक्कत हो वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो क्लास चल रहा है उसको बैक कीजिए, फिर से समझिए। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बराबर कितना आएगा, आर स्क्वायर तो कट गया नीचे वाले से, नीचे में बच गया सिंगल आर, ऊपर में बच गया लेमडा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे में आर बच गया था, अंदर में क्या आया सर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आया है 1 अपॉन में सेक थीटा, और 1 अपॉन में सेक थीटा का जो होता है मान वो होता है कॉस थीटा। और फिर क्या कीजिएगा, सिर्फ बच गया बेचारा कॉस थीटा, और इस बेचारे कॉस थीटा का समाकलन अब करना है, तो इसका अब समाकलन कीजिएगा तो लेम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये जो का क्यों रहेगा, ये हो जाएगा cos थीटा का समाकलन होता है sin थीटा, cos थीटा का समाकलन sin थीटा, समाकलन करने के बाद ये रूप लिया जाता है, ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 से लेकर के कहां तक, पाई बाय 2 तक। फिर जगह कम गया, फिर मिटा दो, फिर जगह कम गया, अब नहीं कमेगा, अब जगह नहीं कमेगा, अब नहीं कमेगा जगह। देखिएगा इसमें हम सॉल्व भी करके रहेंगे। ये लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो का त्यों sin थीटा। अब ये समाकलन जब तोड़ते हैं लिमिटेशन को हटाया जाता है, क्या करते हैं थीटा के जगह पर थीटा का मान रख के अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दिया जाता है। थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, पहले पाई बाय 2 फिर माइनस पाई बाय 2, ये मान देखो ऐसे रखते हैं sin थीटा के जगह पर पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, माइनस का माइनस ये घटाया जाता है, अंदर में माइनस पाई बाय 2 sin थीटा sin माइनस पाई बाय 2 है सर, sin माइनस पाई बाय 2 है, और sin माइनस पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होगा, फिर नहीं आया, फिर मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटाते जाओ लिखते जाओ। ये देखो E बराबर कितना आएगा फाइनली पाई लेम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर का हो गया 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का मान होता है 1, sin 90 डिग्री का मान होता है 1, चूंकि ये माइनस में तो -1 आ जाएगा, फिर माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1, ये प्लस का हो गया कितना 2 हो गया, ये हो गया 2, और फिर यहीं पर इसको सॉल्व कर दें, पूरा मिटाना पड़ेगा। ये आ गया फाइनली आंसर आपका लेम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में है 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 से इसको काट दीजिएगा तो यहां सिर्फ बचेगा 2। अब देखो ये विद्युत क्षेत्र जो आया है E का मान वह कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लेम्डा अपॉन सॉरी R को छोड़ते आ रहे हैं, ऊपर से ही बेचारे को छोड़ दिए, R को छोड़ते आ रहे हैं, R को साथ लेके चलो गुस्सा हो जाएगा। ये यहां पर देखो R रखे थे, लेम्डा अपॉन R को अलग कर देते हैं, लेम्डा अपॉन R को अलग कर देते हैं, और यहाँ 4 जो है वह कट के 2 हो गया था, इसको रख दिए 2। ये हो गया पूरी रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु P पर। ये समाकलन करने के बाद फाइनली आंसर आया है आपका 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा अपॉन R। बार बार कह रहा हूं थोड़ा भी समझने में दिक्कत हो वीडियो को रिपीट करें, पूरी समझ में आ जाएगा अच्छे से। बोर्ड छोटा है, दिक्कतें होती हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।